सबसे पहले तो जो भी ऑक्शन में जो प्लॉट्स आए हैं आपको उनको फिजिकली वेरीफाई करना है। तो अब एक डीलर से बढ़िया आदमी आपको मार्केट में कोई भी नहीं मिलेगा जो आपको उस लोकेशन की एडवांटेज बता दे। तो अब आपके लिए एक ही रास्ता बचता है, आपको हुड्डा ऑफिस से संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हुड्डा ऑफिस ही उस प्लॉट का या उस प्रॉपर्टी का या उस पॉकेट का जोनिंग प्लान आपको अवेलेबल करा सकता है। तो अगर आपके पास आपका कोई डीलर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है और आपको मेरी कंसल्टेशन सर्विसेज चाहिए। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस महीने मई 2025 में एचएसवीपी का जो ऑक्शन हो रहा है उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है। अब ये ऑक्शन जो है 21 मई से स्टार्ट होगा और 30 मई को लास्ट डेट होगी ऑक्शन की, जो कि आप स्क्रीन पर भी जो नया एडवर्टीजमेंट है एचएसवीपी का वो देख पा रहे होंगे। अब अगर आप गुड़गांव जोन के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप किसी प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी के लिए ऑक्शन में जा रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, तो आपके लिए ऑक्शन की डेट है 21 मई। उसके अलावा अगर आप किसी दूसरी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए ऑक्शन में बिडिंग करने जा रहे हैं तो फिर आपके लिए जो डेट होगी ऑक्शन की वो है 27 मई। इसके अलावा अगर आप नर्सिंग साइट, स्कूल साइट या क्लिनिकल साइट्स के लिए ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर आपके लिए ऑक्शन की डेट है 28 मई। और ऑक्शन में जितनी भी इंस्टीट्यूशनल साइट्स एचएसवीपी ऑफर कर रहा है, अगर उनके लिए आपको बिड करना है तो फिर आपके लिए ऑक्शन की डेट होगी 30 मई 2025। अब एचएसवीपी ने ऑक्शन के लिए अपनी जो प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट है, जिन प्रॉपर्टीज़ के लिए इस ऑक्शन में बिडिंग होगी, या ये कह लें कि जो प्रॉपर्टीज़ एचएसवीपी ऑक्शन में ऑफ़र हमें कर रहा है परचेज करने के लिए, उनकी जो लिस्ट है वो एचएसवीपी ने इशू कर दी है। आज वो लिस्ट मेरे पास आ चुकी है और वो लिस्ट जो है मैं स्क्रीन पर भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की भी लिस्ट एचएसवीपी ने इशू कर दी है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस ऑक्शन में हमें सेक्टर 10 से लेकर सेक्टर 57 तक लगभग सभी सेक्टर्स में जो है ऑक्शन में प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी। अभी मैं सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ। ये जो लिस्ट भी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट है। इसके बाद अगर बात करें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में भी लगभग सभी साइजेस में इस बार प्लॉट्स जो हैं वो एचएसवीपी ने ऑक्शन के लिए ऑफ़र किए हैं। और लेकिन एक चीज़ जो है, जो मैंने जब इनको लिस्ट को रिव्यू किया है तो ऑक्शन में बहुत कम प्रॉपर्टीज़ इस बार एचएसवीपी लेके आ रहा है। अब इसका रीज़न जो है वो एचएसवीपी ही जानता है, वही बता सकते हैं। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपको सेक्टर 10 में भी मिलेंगी, सेक्टर 10A में भी हैं, इस सेक्टर 9, इसके अलावा सेक्टर 55, इसके अलावा सेक्टर 46, 57, इन सेक्टर्स में जो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आई हैं आपके लिए इस ऑक्शन में। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बाकी अगर आपको लिस्ट चाहिए पूरी की पूरी तो आप मुझे #ऑक्शन टाइप करके स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू सेंड कर दें। मैं जो लिस्ट है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। और एक और जो चीज़ है वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, अगर आपको हमारी पेड कंसल्टेशन सर्विसेज चाहिए इस ऑक्शन के लिए, उसके लिए भी आप मुझे इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर #ऑक्शन टाइप करके इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आ जाती है कि आपको पेड कंसल्टेशन सर्विसेज चाहिए क्यों, आपके लिए क्या यूज़ होगा, और साथ ही साथ जब आप ऑक्शन में बिड कर रहे हैं
अगर आप किसी डीलर की सपोर्ट नहीं ले रहे और खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जब आप ऑक्शन में बिडिंग करें तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस प्रॉपर्टी के लिए आप ऑक्शन में बिड करें, ये पहले से ही डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ मैंने बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स को देखा है जो बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी सपोर्ट के ऑक्शन में बिडिंग करने चले गए और उनकी बिडिंग भी सक्सेसफुल हो गई, लेकिन उसके बाद जब वो प्रॉपर्टी को फिज़िकली वेरीफाई करने साइट पर पहुँचे तब उनको पता चला कि ये तो हमने ऑक्शन में एक बहुत ही गलत प्लॉट परचेज कर लिया है। तो उनको फ्यूचर में उस डिसीजन की वजह से या उस ऑक्शन में वो जो बिड उन्होंने की थी उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी किसी ऐसी प्रॉब्लम को फेस करें, इसलिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप किसी भी ब्रोकर की सपोर्ट ज़रूर ले लें। अब वो सपोर्ट क्यों चाहिए और उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो भी ऑक्शन में जो प्लॉट्स आए हैं आपको उनको फिजिकली वेरीफाई करना है। तो अब एक डीलर से बढ़िया आदमी आपको मार्केट में कोई भी नहीं मिलेगा जो आपको उस लोकेशन की एडवांटेज बता दें। और लोकेशन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑक्शन में जो ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो नई पॉकेट्स में होती हैं। वहाँ पर कहीं कोई गांव लग रहा होगा, कोई कॉलोनी लग रही होगी या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी उस एरिया में डेवलप नहीं हुआ होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप किसी डीलर की सपोर्ट लें ताकि वो आपको फिज़िकली जो है साइट पर ले जाकर उस प्लॉट को चेक कराए, उसकी लोकेशन चेक कराए जिसके लिए आप ऑक्शन में बिड करेंगे। इसके अलावा मेरा एक और सजेशन आपके लिए है कि आप जिस भी प्लॉट के लिए बिड करने जा रहे हैं एक बार उसकी लोकेशन मैप पर भी चेक कर लें। अब ये जो सेक्टर का डिजिटल मैप है ये आपको कहाँ मिलेगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आप गूगल पर जाकर टाइप कीजिएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एनस्टे होम्स, तो हमारी वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको हमारी वेबसाइट के हेडर में ही गुड़गांव सेक्टर मैप्स का ऑप्शन मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो गुड़गांव के जितने भी हुड्डा के सेक्टर्स हैं, जितनी भी गुड़गांव की टाउनशिप्स हैं, उन सभी के डिजिटल मैप्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप फ्यूचर के लिए इन मैप्स को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। अब ये जो हमारी वेबसाइट पर जो मैप्स हैं ये 2-3 महीने पुराने होंगे, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि ऑक्शन में जो प्लॉट ऑफ़र किए गए हैं वो प्लॉट्स इन मैप्स में ना हो। अगर इस मैप में नहीं है तो वो आपको अब किसी भी मैप में नहीं मिलेंगे। अब आप कैसे ढूंढ पाएंगे इन प्लॉट्स को? तो अब आपके लिए एक ही रास्ता बचता है, आपको हुड्डा ऑफिस से संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हुड्डा ऑफिस ही उस प्लॉट का या उस प्रॉपर्टी का या उस पॉकेट का जोनिंग प्लान आपको अवेलेबल करा सकता है। अदरवाइज अब आपके पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जहां से आप उसका मैप देख पाएँ। तो यहाँ पर भी जो डीलर का रोल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपके साथ कोई डीलर एसोसिएटेड है तो ये सारे के सारे काम वो आपके लिए करेगा। तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से एक डीलर का आपके साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो डीलर है ये ऑक्शन के बाद भी आपके काम आने वाला है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप आगे जाके इस प्रॉपर्टी को सेल आउट भी करना चाहेंगे। तो जो डीलर है वो अपने एक्सपीरियंस से आपको उस प्रॉपर्टी के लिए बिड कराएगा जो मार्केट में इजीली लिक्विडेट की जा सकती है अगर आपकी बिड सक्सेसफुल हो जाती है। तो अगर आपके पास आपका कोई डीलर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है और आपको मेरी कंसल्टेशन सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप #ऑक्शन टाइप करके जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दें या फिर आप इसी नंबर पर मुझे कॉल कर लें। आने वाले वीडियोस में भी मैं ऑक्शन से रिलेटेड और बहुत सारी जो नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।